आज खाना न बनने का मुख्य कारण हमारे वित्तीय प्रभारी श्री सुशील कुमार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई संतोषजनक उत्तर मुझे नहीं दिया गया। किसी वेंडर के माध्यम से सामान भेज दिया जाता है, वेंडर वहां सामान रख देता है, वह किसी को कुछ नहीं कहता है और 1 रुपया वित्तीय प्रभारी के द्वारा उपलब्ध नहीं, मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैं किसी भी रूप में उनको पैसा भेज नहीं सकता। के विकास निधि का पैसा अकाउंट में कुमार सिंह जो वित्तीय प्रभारी हैं उनके द्वारा किसी भी तरह का हमको सहयोग संबंधी कोई रिपोर्ट भी देना है तो हमें यह कागज अपने पैसे से लेकर के देना। फोन करता हूँ या कोई कर्मचारी फोन करता है तो वो फोन महीने से ऊपर हो गया। इन बच्चों का एडमिशन हुए, इन बच्चों का नामांकन रजिस्टर पर हो जाना चाहिए। श्रीवास्तव के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया है। तो स्वतंत्र रूप से काम करने की परमिशन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं असमर्थ हो रहा हूँ अपने कर्तव्य को पूरा करने में। तो इस विद्यालय के अभी जो वर्तमान में प्रभारी हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनका यह कार्यालय है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनकी विद्यालय की जो अभी वर्तमान व्यवस्थाएं हैं, जैसे इस विद्यालय की शौचालय व्यवस्था को मैंने आपसे दिखाया, इस विद्यालय में कार्यरत उन रसोइयों की समस्याओं को आपसे सुनाया, और जो सुबह हाल ही में घटना हुई है रूपक श्रीवास्तव किसी शिक्षक के द्वारा, ना सर, रूपक श्रीवास्तव ही नाम है, इस सारे समस्याओं पे, इन सारे विवादों पे हम इस विद्यालय के अभी जो वर्तमान प्रभारी हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले कि इस विद्यालय में आप कब से कार्यरत हैं और किस पोस्ट पे हैं और क्या नाम है? सर, मैं 2 जनवरी 2022 को विद्यालय में पुनः योगदान किया हूं और मैं यहां पर प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में हूं जी। कि मुझे केवल प्रशासनिक प्रभार ही दिया गया है, जबकि वित्तीय प्रभार यहां से दूर विद्यालय श्री सुशील कुमार सिंह के पास है जी। मुझे केवल विद्यालय की देख रेख व्यवस्था की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। चलिए, हम आपके विद्यालय के शौचालय की व्यवस्था, आपके विद्यालय में जो एमडीएम चल रही है, वह जो 50 केजी आलू रखा हुआ है और 2 पॉलीथीन में हम देख रहे हैं कि सोयाबीन रखा हुआ है, और बावजूद इसके जब बच्चों का यह जो लंच हुआ है इसमें बच्चों को घर जाना पड़ रहा है खाने के लिए, तो आज अगर खाना नहीं बना है इसका क्या कारण है? आज खाना न बनने का मुख्य कारण हमारे वित्तीय प्रभारी श्री सुशील कुमार सिंह हैं जी। मेरे द्वारा कल शाम को उनसे मिला गया और उनसे स्पष्ट दिशा निर्देश मांगा गया, चूँकि यह विवाद बहुत पहले से चली आ रही है, और मैंने उनसे कहा कि कृपया सर करके यह विवाद आप समाप्त करिए और केवल आदेश पंजी पर यह निर्धारित कर दीजिए कि उस विद्यालय में एमडीएम संचालन की जिम्मेदारी आप स्वयं उठाएंगे, रसोइया उठाएंगी, या मेरे द्वारा आप करवाएंगे या किसी अन्यत्र शिक्षक के द्वारा कराएंगे। उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई संतोषजनक उत्तर मुझे नहीं दिया गया, और उनके द्वारा किसी वेंडर के माध्यम से सामान भेज दिया जाता है, वेंडर वहां सामान रख देता है, वह किसी को कुछ नहीं कहता है और चला जाता है। अच्छा, तो अभी पिछले 2 दिन तो मैंने खाना बनवा दिया, लेकिन जब मैं कल शाम को उनसे मिला उनके द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया, तो आज की तिथि में सारे शिक्षकों के साथ हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि जब तक सुशील सर यहाँ नहीं आते हैं या नहीं बताते हैं, मान लीजिए मैं खाना बनवा देता हूँ जी जी, और किसी बच्चे को कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी तो मेरी होगी। सुशील सिंह या कोई रसोइया अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। ऐसी परिस्थिति में यहाँ एक ऐसे व्यक्ति का होना आवश्यक है कि विद्यालय को ठीक ढंग से संचालित कर सके, मध्याह्न भोजन योजना का संचालन ठीक ढंग से कर सकें, और बच्चों को अगर कोई समस्या आती है उस समस्या का समाधान कर सके। अच्छा, जैसा मैंने आप कह रहे हैं आपके विद्यालय में जो भी समस्याएं दिख रही, चाहे एमडीएम को हो चाहे शौचालय की हो, तो आपको जो प्रभार मिला है वो केवल प्रशासनिक रूप से ही मिला है, इस सब का नहीं मिला है? नहीं, मेरे पास वित्त से संबंधित कोई, अगर हमको शौचालय की साफ सफाई करानी है तो हमारे पास 1 रुपया वित्तीय प्रभारी के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया कि आप, उनका कहना यह है कि आप वेंडर को कह दीजिए, वेंडर साफ करा देगा। तो वेंडर विद्यालय का शौचालय थोड़ी ना साफ करेगा। अगर सरकार के द्वारा यह व्यवस्था बनाई गई है कि किसी भी एमडीएम या किसी चीज़ का पैसा सीधे वेंडर के खाते में जाएगा, तो क्या शौचालय को साफ करने की जिम्मेदारी वेंडर की बनती है? शौचालय की साफ करने की जिम्मेदारी तो बनती है हमारे जो साफ सफाई कर्मी हैं स्थानीय लेवल पर, उनकी बनती है, और वो जब भी आएंगे तो वो कैश पैसा लेंगे, और वह कैश पैसा मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैं किसी भी रूप में उनको पैसा भेज नहीं सकता, दे नहीं सकता, तो मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि मैं उस शौचालय को साफ करा सकूं, और वित्तीय प्रभारी के द्वारा इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि विगत 2 वर्षों से हमारे विद्यालय के विकास निधि का पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है। सरकार के दिशा निर्देश में उस पैसे को वापस किया जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी वह पैसा वापस नहीं किया गया, और इस साल का पैसा अभी तक क्या हुआ ये मुझे खुद की जानकारी नहीं है। जबकि सुशील सिंह को स्पष्ट रूप से मेरे पास
हम लोगों को मिल करके यह देखना है कि विद्यालय का विकास किस तरह से किया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें मुख्य रूप से हैं। साफ सफाई की व्यवस्था से संबंधित सारी चीज़ें हमको व्यवस्था करनी है, लेकिन इसमें श्री सुशील कुमार सिंह जो वित्तीय प्रभारी हैं उनके द्वारा किसी भी तरह का हमको सहयोग नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि अगर हमें विद्यालय संबंधी कोई रिपोर्ट भी देना है तो हमें यह कागज अपने पैसे से लेकर के देना पड़ता है। सुशील कुमार सिंह के द्वारा 1 रुपया मुझे उपलब्ध नहीं कराया गया है। वित्तीय सत्र 2020-21 में मेरे द्वारा लगभग 25,000 रुपये खर्च करके विद्यालय की विधि व्यवस्था चलाया गया, लेकिन आज तक वह पैसा सुशील सिंह के द्वारा मुझे मिला नहीं है, जबकि मैं उनको बार बार पत्र के माध्यम से या फोन के माध्यम से सबसे पहली बात तो अगर मैं फोन करता हूं या कोई कर्मचारी फोन करता है तो वो फोन ही नहीं उठाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब वित्तीय प्रभारी हमारा सहयोग नहीं करेगा तो हमारी विद्यालय की विधि व्यवस्था किस तरह से चलेगी। अब तक आपके बातचीत में मेरे मन में एक सवाल चल रहा है, जैसे आपने कहा कि मैं पुनः इस वर्ष 2 जनवरी को ज्वाइन किया हूं और 2 वर्षों से ये सब घटनाओं का आप जो जिक्र कर रहे हैं, और आपके बारे में एक खबर यह है कि आपको किसी वजह से सस्पेंड किया गया था, और हमको लगता है कि इसी वजह से आपने कहा कि पुनः इस वर्ष योगदान किया। तो आखिर वो माजरा क्या था इसके पहले वाला? मैं दिसंबर 2020 में इस विद्यालय का प्रभार लिया था और प्रभार लेने के दौरान ये चूँकि विद्यालय उत्क्रमित हो चुका है और कंप्यूटर के त्रुटिवश कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन गलत तरीके से कंप्यूटर संस्थान के द्वारा कर दिया गया था, जिसके कारण मुझे जो सचिव हैं उनके द्वारा निलंबन कर दिया गया था। तो मैं 6 महीने में अन्यत्र विद्यालय पर था। उस 6 महीने के दौरान श्री रूपक कुमार श्रीवास्तव के द्वारा एमडीएम का संचालन बेतरतीब तरीके से कर दिया गया और यहाँ तक कि 11वीं क्लास में जो बच्चे एडमिशन कराए हैं अभी उनका मेरे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये देखिए सर, ये 11 क्लास का बच्चों का ये सारा फार्म और ये व्यवस्था है, जबकि 6 महीने से ऊपर हो गया इन बच्चों का एडमिशन हुए। इन बच्चों का नामांकन रजिस्टर पर हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक इन बच्चों का नामांकन रजिस्टर पर नहीं हुआ है। उसके बाद मैं पुनः मेरी कार्रवाई खत्म हुई। मैं उस जांच प्रतिवेदन से मैं मुक्त हुआ। वीडियो सर के द्वारा मुझे निलंबन मुक्त किया गया, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी, जांच में मेरी गलती नहीं पाई गई, इसलिए मुझे मुक्त किया गया। मैं पुनः वापस आकर के विद्यालय पर मैंने प्रभार ज्वाइन किया। प्रभार ज्वाइन करने के बाद ये विगत 4-5 दिन से ये समस्या मेरे सामने उत्पन्न हो रही है। बार बार रूपक श्रीवास्तव के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है कि मैं यहाँ का प्रभारी हूँ, मुझे प्रभार नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना चाहिए, आपसे निवेदन ये है कि अगर यहाँ पर कोई योग्य शिक्षक हो जो इस विद्यालय की विधि व्यवस्था कर सके तो मैं उसको प्रभार देने के लिए तत्पर हूँ। अब तक जो भी आपके विद्यालय की समस्याएं थी जिस पर मैंने आपसे बात किया, एक सुबह आपके विद्यालय में जिस रूपक श्रीवास्तव का आप नाम ले रहे हैं उनका एक वीडियो चल रहा है कि वह दारू पी करके, और ग्रामीणों का भी कहना है कि वह शराब पी करके, शराब का सेवन करके इस विद्यालय में आते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए वो लोगों से बात करते हैं। कुछ इस प्रकार की घटना आपके साथ सुबह हुई है जी। हम चाहते हैं कि उस घटना को हमारे माइक के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएं कि क्या हुआ था। मैं सुबह पहली घंटी चल रही थी, उस दौरान मैं क्लास 5 में पढ़ा रहा था। चूँकि आज उस क्लास की जो वर्ग शिक्षिका हैं वो संयोग से विशेषावकाश में थी, उस दौरान मैंने सोचा कि क्लास खाली है तो मैं वहाँ पे जाके पढ़ा दूँ। मैं वहाँ पढ़ा रहा था, उसी दौरान रूपक कुमार श्रीवास्तव शराब पी करके आए। जबरदस्ती रजिस्टर पर उनका प्रतिदिन का आदत है लेट आना, जबरदस्ती है। एक शिक्षक होने के नाते कह रहे हैं रूपक श्रीवास्तव शराब पी करके आए जी। इसका प्रमाण है आपके पास कुछ? ये एक वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है जी। उस वीडियो में उनकी गतिविधि को देख करके स्वयं जो व्यक्ति है वो आकलन कर सकता है कि अगर व्यक्ति शराब नहीं पिया है तो वो किस स्थिति में बात करेगा किसी से, अगर वो शराब पिया है तो दूसरी स्थिति उसकी क्या होगी। तो इसके माध्यम से आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। यह मैं प्रूव नहीं करूंगा, यह उनका वीडियो स्वयं प्रूव करेगा। और एक नहीं, मैं 2 वीडियो दे रहा हूं और 2 दिन का वीडियो मैं आपको दे रहा हूं जिसमें वो शराब पिए हुए हैं। यदि आप ये कहते हैं कि और भी मुझे कुछ साक्ष्य चाहिए तो मैं आपको कोरोना के टाइम का एक ऐसा मैं फोटो दे रहा हूं जो मैं दूंगा आपको यदि आवश्यकता पड़ेगी तो, जो कोरोना के पीरियड में शराब पी करके दिन में आकर के खटिया पर लेटे हुए हैं और एक ऐसे अवस्था में लेटे हुए हैं, एक ऐसे तरीके से लेटे हुए हैं कि शायद कोई बच्चा भी अगर उसको देखे तो वो शर्म महसूस करेगा। चलिए, वह शराब पी करके इस विद्यालय में सुबह आए, आप 5वीं क्लास में पढ़ा रहे थे, क्योंकि उस वर्ग शिक्षिका विशेष अवकाश में थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं पढ़ा रहा था तो मुझे ध्यान गया अचानक कि कोई जोर शोर कर रहा है।
तो मैंने उनकी तरफ ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि वो मुझे गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कौन है विद्यालय का प्रभारी, उस साले को मैं जूता से मारूंगा, मैं उसको 2-4 लात मारूंगा। तब तक मुझसे नहीं रहा गया, मैं किताब रख करके क्लास के बच्चों को बैठो, मैं उनके पास गया और उनके सामने खड़ा होकर के मैं कहा ठीक है, मैं विद्यालय के प्रभारी हूँ और मुझे आप जूता से मारिए, मुझे 2-4 लात मारिए। उसके बाद ऐसे ही बात आगे बढ़ती गई। उन्होंने रसोइया को कहा कि आप खाना क्यों नहीं बनवा रहे हैं, आप चावल क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं कहा कि चावल रखा हुआ है, चावल मैं विद्यालय का प्रभारी हूँ, मुझे कब बनवाना है ये मैं दूंगा, आप तो विद्यालय के प्रभारी नहीं है। लेकिन उनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मुझे मारने की धमकी दी जाती रही। मैं बार बार कहता रहा कि ठीक है मुझे मारिए, लेकिन वो बार बार अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं आपको कलम से बताऊँ, मैंने कहा कि आप मारिए तो कहा मैं आपको कलम से मारूंगा। उन्होंने कलम से मारने की हमको धमकी दी है। ये केवल कलम से मारने की ही धमकी नहीं है, बल्कि मुझे कई रूपों में उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया है। जैसे कभी आज आप संयोग से वह घटना घटी है तो आप इसके पहले भी उनके द्वारा मीडिया को बुलाने की मुझे धमकी दी जाती रही है। तो जब मेरे द्वारा चोरी नहीं की जा रही है तो मुझे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता रहा। मैं अपना काम, अपने जो हमारा कर्तव्य है उसको मैं करता रहा। यदि आप यहाँ कर रहे हैं तो आप विभिन्न छात्रों से, विभिन्न शिक्षकों से पूछ सकते हैं कि मेरा व्यवहार क्या है या मैं किस तरह से उस काम को करता हूँ। अंत में मेरा 2 सवाल। एक, पहले आज की सुबह की घटना, रूपक श्रीवास्तव द्वारा शराब पी करके आपके साथ अभद्र व्यवहार करने का, अभद्र व्यवहार करने पे आप अपने विद्यालय परिवार या विद्यालय प्रशासन से के संबंधित सीनियर अधिकारियों से अगर कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं सिर्फ सीनियर अधिकारियों से इतना ही कहूँगा कि हमारे विद्यालय की विधि व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाए। बिहार सरकार के द्वारा एक नियम बनाया गया है, उस पत्र में वरीयता सिद्ध की गई है। उस वरीयता के अनुसार चूंकि हम लोग नियोजित शिक्षकों की श्रेणी में आते हैं, हम लोगों को इतना अधिकार नहीं दिया गया है कि हम स्वतंत्र होकर के अपना काम कर सकें। और हमारे विद्यालय में जो मुख्य समस्या बनी हुई है वो समस्या है हमारे विद्यालय के वित्तीय प्रभारी का अन्यत्र होना और उनके द्वारा ध्यान न दिया जाना। ससमय वो ध्यान विद्यालय पर नहीं देते हैं, जिससे हमारे विद्यालय की व्यवस्था अव्यवस्थित है। मैं कोई काम स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रहा हूँ। और जो मेरा अंतिम सवाल यह था कि आपके विद्यालय की वो जो विधि व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो या मिड डे मील के किचन का स्टोर हो, मुझे लगता है इस सवालों का भी जवाब इसी में दे दिए हैं कि जो वित्तीय प्रभार में जो व्यक्ति हैं, मतलब कुल मिलाकर के अगर इस विद्यालय का प्रभारी इस विद्यालय से कोई हो तो सारी विधि व्यवस्थाओं का जिम्मेवारी भी वो ले सकता है और नहीं करता है तो उसको हम भी बोल सकते हैं। मुझसे मैं वरीय पदाधिकारियों या आप लोग या ग्रामवासियों से मेरा यह निवेदन है, चाहे वो बिहार के किसी भी कोने का विद्यालय हो, मैं यह चाहता हूं कि शिक्षकों को, जो योग्य शिक्षक हैं, उनको स्वतंत्र रूप से काम करने की परमिशन दी जाए जी। और जो मैं यही केवल देख रहा हूं, केवल इसी प्रखंड की यह कहानी है। हमारे 4-5 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर प्रभारी कोई और है, वित्तीय प्रभारी कोई और है, एमडीएम कोई और चला रहा है। तो इससे विद्यालय की व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। विद्यालय की व्यवस्थाएं बनती नहीं बल्कि बिगड़ती हैं, पूरी तरह से बिगड़ती हैं। चूँकि यह छोटा विद्यालय नहीं है, यह विद्यालय +2 विद्यालय के रूप में उत्क्रमित हो चुका है और इसमें 2500 तरह के काम हैं। अभी देखिए आपके सामने तमाम तरह के मैं रजिस्टर फैला करके बैठा हूँ। आज मुझे विधायक जी के पास भी जाना है, एक बैठक है उनके साथ, लेकिन अभी इस छोटी सी घटना की वजह से मैं अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं असमर्थ हो रहा हूँ अपने कर्तव्य को पूरा करने में। तो मैं यही चाहता हूँ वरीय पदाधिकारियों से, जो स्थानीय जो भी विद्यालय हैं, विद्यालय में जो भी प्रभारी हो, चाहे नियोजित हो चाहे वो एक्चुअल शिक्षक हो, एक व्यक्ति इसका जिम्मेदारी ले भाई, उनको उस विद्यालय का पूर्ण जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अच्छा, ताकि वो स्वतंत्र रूप से रहकर काम कर सके। इस विद्यालय का सचिव कौन है, जो मतलब गांव से एक आदमी होते हैं? जी, इस विद्यालय की सचिव रमावती देवी जी हैं, जो हमारे विद्यालय के ठीक बगल की ही हैं। जैसे कि आपने इस विद्यालय के प्रशासनिक प्रभारी राजकुमार सिंह से सारी समस्याओं पे सुन पाए, जहां बिहार सरकार शराबबंदी कानून को लेकर के तमाम दावे भरती है और यह कहती है कि हमने 1 अप्रैल से बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद कर दिया है। उसके बाद से गोपालगंज खलुरानी कांड से लेकर के अपरा के मसरक कांड और उसके बाद से तुरंत जो अभी हाल ही में भोपतपुर पंचायत के बालागांव में जो घटना हुआ है उसका शराब कांड, और चाहे वह बाला का कांड हो, इन तमाम जहरीली शराब से हो रहे मौत के बाद इस उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहम्मदपुर जद्दी में एक शिक्षक है रूपक श्रीवास्तव, जो खुद शराब पी करके आते हैं और वह आज पहली बार नहीं पी करके आए हैं। जैसा कि प्रभारी महोदय से आपको बताया जा रहा था कि पिछले कई वर्षों से वह दारू पी करके आते हैं और वह विजुअल में आप उनका फोटो भी देख सकते हैं कि इस अवस्था में कोई दारू पीने वाला हो सकता है।